Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and today we are going to discuss on the video mathematical reasoning section. This mathematical reasoning section is common for all the students who are preparing for the HTET PGT exam as well as the students who are preparing for the NTA NET paper 1. बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट जो भी मैथमेटिकल के क्वेश्चंस जहाँ से आ सकते हैं उनके कंसेप्ट्स पे फोकस कर रही हूँ, जिससे आप वेल वर्स्ड हो जाओ कंसेप्ट से और आप जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस कंसेप्ट से आपको वो अच्छे से आ सके. ठीक है, प्राक्षी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक करिए, अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए, डीपन थॉट्स डीपन में पढ़िए. ये नहीं कि ऊपर ऊपर की लेयर को पढ़ो. आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक में से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पाओगे. इसलिए जो भी सिखा रही हूँ प्लीज सारी वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा. ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है या किसी भी कंसेप्ट में डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो प्रिपेयर करके आप तक पहुंचा दूंगी. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे प्राक्षी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उसका बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन उसी टाइम पहुंच जाएगा और आपके पास जैसे ही टाइम मिले आप उस वीडियो को देख सकते हैं. आज की वीडियो में हम फिर से अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिकल पोर्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, सीपी एंड एसपी से, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस से. बेटा ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द HTET PGT एग्जाम एज वेल एज द NTA एग्जाम, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में भी ये टॉपिक आया हुआ है और एनटीए नेट में ये बार बार टॉपिक पूछा जाता है कि सीपी इतना है तो एसपी निकालो, एसपी इतना है तो लॉस इतना है तो सीपी निकालो. तो ये सारी चीजें जरूर याद रखनी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा ये है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स इज 25% ग्रेटर देन वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो वाई अपॉन एक्स. आपको x और y पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं और आपको ये बताया हुआ कि x जो है वो 25% बड़ा है किससे, y से. ना तो x की वैल्यू दी हुई है ना y की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, यहाँ दोनों की वैल्यू मिसिंग है. बस इतना बता दिया कि x 25% y से बड़ा है. आपसे ये पूछ रहा है y अपॉन x. क्लियर? ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बेटा आपका NTA NET पेपर 1 21 जून 2019 में आया हुआ है बेटा. ठीक है, अब जिसको ये क्वेश्चन करने का तरीका आता है, कुछ भी जैसे जो भी आप लॉजिक लगाओ, जो भी आप ट्रिक लगाओ आप लगाओ और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क करके बता दो. ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, जो माइंड नहीं लगा पा रहा या उसको नहीं समझ आता, तो मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, आप कंटिन्यू रहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर. बेटा पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी मैथ्स के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो भी चीजें गिवन होती हैं उसको पहले लिख लो अपने पास. तो हमारे पास बेटा क्या गिवन है कि x 25% है ग्रेटर देन y. तो मुझे ये तो पता चल गया कि x 25% बड़ा है किसके, y से. तो बेटा x के बारे में तो इंफॉर्मेशन है बट y के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. जिस चीज के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको आप क्या मान लेते हैं, उसको आप 100 मान सकते हैं. ठीक है, अब हमने बोला कि लेट y इज इक्वल टू 100. बेटा तो x कितना होगा, वो x है 25% ज्यादा है y से. बेटा y अगर 100 है तो 25% ज्यादा है, तो 25% को कैसे लिखते हैं, 25 अपॉन 100. किसका 25%, y का. तो 100 से 100 कटा दैट इज 25. इसका मतलब है y जो 100 है उसमें अगर मैं और 25 ऐड कर दूं तो 125 क्या बन जाएगा, x. तभी तो हम बोलेंगे ना कि x 25 ज्यादा है किससे, y से. और परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ऑलरेडी मैंने 100 वैल्यू ली है. बात समझ आ रही है?
जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि 25%, 30%, 40%, तो ये किसका परसेंट निकालना होता है आपको। तो अगर 25% है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 25/100। किसका 25%? बेटा y का, और y को आपने माना ही क्या, 100। इसका मतलब है जो हमारे पास x आया वो क्या आया, 100 में अगर मैंने 25% ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 125। अब x 125 है, y हमारे पास 100 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y/x की। आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। y बेटा आपने 100 लिया था और x आपने 125 निकाला है। अब काटो इसे, 5 to the 10 0, 5 to the 10 25, 5 4 the 20 and 5 5 the 25, और 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा 0.058 the 40, तो इट इज 0.8। तो हमारे पास जो वैल्यू आई y/x की वो कितनी आ रही है, 0.8। क्लियर हुआ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0.8। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसे x और y की वैल्यूज गिवन नहीं होती और क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में होता है, तो हमेशा याद रखना जो परसेंटेज का टोटल होता है वो हमेशा 100 होता है। हम ऐसे बोलते हैं ना 100%, तो इट इज फुल, इट इज टोटल। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में होता है और वैल्यूज गिवन नहीं होती तो आपको एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 100 मान के चलना पड़ता है और फिर आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ 0.75x इज इक्वल टू 0.02y देन द वैल्यू ऑफ y-x अपॉन y+ x विल बी। बेटा यहां पर भी देखो, अगर क्वेश्चन में आपके पास y और x की पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, बट फिर भी आपको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि 0.75x किसके इक्वल है, 0.02y के। तो आपको इस रेशो की वैल्यू निकाल के देनी है और ये आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका NTA NET पेपर 1 24 जून 2019 में आया हुआ है। ये भी बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास पहले इक्वेशन फॉर्म में चीज दी हुई है। इस इक्वेशन फॉर्म से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या आप y की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन को यूज करके या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की। जो वैल्यू आपने निकाली वो अपने फाइंडिंग इक्वेशन में पुट कर दो। जिस इक्वेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसमें पुट कर दो। ऐसे करके देखो आपके पास कोई वैल्यू आएगी और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपके पास वैल्यू आएगी। आप लोग करना चाहते हैं खुद तो आप लोग खुद करिए, वीडियो को पॉज कर दो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वीडियो में, उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपसे हमेशा पहले क्या बोला है, पहले गिवन चीज लिख लो। क्या गिवन है, 0.75x इज इक्वल टू 0.02y। अब यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या किया, मेरे पास दो चीजें हैं, दो चीजें तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। बेटा अगर मैं यहाँ पे x को x छोड़ दूं और इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 0.02y को ऐसे का छोड़ दूं, ये 0.75 जो x से मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.75। बेटा न्यूमरेटर में और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट ऊपर है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे हैं तभी पॉइंट से कटता है। अगर सेम डिजिट नहीं होंगे तो पॉइंट से नहीं कट सकता। ये चीजें याद रखनी है। अब अगर आप देखें ऐसे मैं कर सकती थी पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूमरेटर ऊपर 2 है और नीचे 75 है, तो 2 को अगर मैं 75 से डिवाइड करूंगी तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो अभी मैं पॉइंट में आंसर नहीं चाहती, छोटा पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसका ऑपोजिट किया। बेटा 0.75x को 0.75x में रहने दिया। ये जो 0.02y से मल्टीप्लाई है इधर, मैं इधर लेकर इसको आ गई डिवाइड में, तो 0.75x अपॉन में मैंने क्या किया 0.02, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 2 को 75 से मैं काट सकती हूँ तो मेरे पास आया 37.5। दैट मीन्स बड़ी वैल्यू आई पॉइंट पे। अगर मैं इसका ऑपोजिट करती तो वैल्यू छोटी आ रही थी, 0.0 समथिंग आता, पर मेरे पास अब जो वैल्यू आ रही है वो 37.5x आ रही है और वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो बेटा मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को क्या करना है, अब जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y - x अपॉन y + x, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है।
अब y की जगह में जो वैल्यू मैंने निकाली वो पुट करूंगी। बेटा y की वैल्यू क्या निकाली है 37.5x, माइनस एक्स का माइनस एक्स ही रहने दिया, अपॉन का अपॉन y की जगह क्या पुट करना है 37.5x प्लस एक्स। 37.5x में से अगर एक x चला गया तो कितना बचा 36.5x, और अपॉन का अपॉन 37.5x में एक और x ऐड हो गया तो 38.5x। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी बेटा, देखो यहां से अगर आप देखो x से x कट जाएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको क्या कर लिखेंगे 365 अपॉन 385, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब इसको 5 से काटा, 5 7 द 35, 1 5 5 3 द 15, 5 7 द 35 बचा 3, 5 5 7 द 35, तो आंसर क्या आ रहा है 73 अपॉन 77। क्वेश्चन करने का क्या तरीका था, जो गिवन इक्वेशन थी उस गिवन इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आपने निकाली वो फाइंडिंग इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके आपने वैल्यू निकाल देनी है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 73 अपॉन 77। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 73 अपॉन 77। क्लियर हुआ? किसी को भी इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पॉइंट पर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। एक चीज है उसके पास, मान लो ये चीज है, उसने इसको बेचा, ठीक है, एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस, कोई प्राइस पे बेचा, और उसको जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ कितने का 25% का। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹175, वो कह रहा है जितने सेलिंग प्राइस पे मैंने उसको अभी बेचा था, अगर मैं उस सेलिंग प्राइस में 175 रुपए और ऐड कर दूं तो मुझे ना फिर गेन होगा, कितने का गेन होगा 10% का। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था। दोबारा से क्वेश्चन समझा रही हूँ। संजय जो है उसने एक आर्टिकल, उसके पास है, उसने एक आर्टिकल खरीदा होगा, उस आर्टिकल को उसने बेच दिया। जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ 25% का। वो कह रहा है कि जो आर्टिकल मैंने बेचा एसपी सेलिंग प्राइस पे, अगर उस सेलिंग प्राइस को मैं बढ़ा दूं 175 रुपए और ऐड कर दूं सेलिंग प्राइस में, तो मुझे गेन होगा 10% का। तो वो ये जानना चाहता है कि इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है और ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका एनटीए नेट पेपर 1 में 26 जून 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप करना चाहते हैं आप करिए, वीडियो को पॉज करिए। अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और देखें। ठीक है बेटा, देखो संजय ने एक आर्टिकल बेचा, तो मान लो हम उसने बेचा x रुपीज पे, हमें नहीं पता सेलिंग प्राइस क्या है, और मैंने लिख दिया वो जो आर्टिकल उसने बेचा है वो उसने खरीदा भी तो होगा, उसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा, वो कॉस्ट प्राइस है y रुपीज। ठीक है, जब उसने वो आर्टिकल बेचा तो उसको लॉस हुआ 25% का। ठीक है जी, लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। बेटा लॉस कितना हुआ 25%, तो आप इसको कैसे लिखते हो 25 अपॉन 100। सीपी कितना है, वो आर्टिकल कितने रुपए पे खरीदा है y रुपीज पे, वो आर्टिकल बेचा कितने रुपए पे है x पे, तो माइनस एक्स अपॉन y। ठीक है, 25 अपॉन 100 कितना होता है 1/4 इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y। अब ध्यान से देखना 1/4 इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y। बेटा ये जो y है वो उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू वाई कितना हो गया y, और ये जो 4 है ये पूरा इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स। ये रहा, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और बीच में माइनस है तो माइनस। यहां तक क्लियर? अब बेटा ये माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4x, और ये प्लस y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y, तो 4x इज इक्वल टू 4y माइनस y। तो 4x किसके इक्वल आ गया 3y के, ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 3y। मैंने 4x का 4x ही रहने दिया, ये जो 3y से मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू y। तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई कि 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू y। यहां तक क्लियर? अब उसने बोला आगे कि जो आर्टिकल मैंने x रुपीज पे बेचा
उसके प्राइस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 175 रुपीज से, ठीक है। तो अब मुझे कितना गेन होगा, 10% का। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे सीपी निकालना है आर्टिकल का, दैट इज वाई रुपीज निकालने। ये जो वाई मैंने माना ये मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ो बेटा, देखो जो उसने सेलिंग प्राइस गुड का बेचा था, जो उसने आर्टिकल बेचा था x रुपीज पे, उसने कहा उस आर्टिकल को अगर मैं अब दोबारा बेचना चाहूं तो मैं उसमें 175 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, तो मैं सेलिंग प्राइस पे उतने पे बेचूंगा। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, x प्लस 175। क्लियर हुआ। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो तब भी आपका आर्टिकल का y रहेगा। पर जब उसने कहा कि जब मैंने अपने सेलिंग प्राइस में 175 रुपए ऐड कर दिए तो मुझे गेन हुआ 10% का। अब आपको गेन परसेंटेज फॉर्मूला लिखना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी। बेटा कितना गेन परसेंट हो रहा है, 10%। तो 10% को आप कैसे लिखते हैं, 10 अपॉन 100। सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया, x प्लस 175, x प्लस 175। कॉस्ट प्राइस तो अभी भी उस आर्टिकल का y है, तो माइनस y और अपॉन सीपी y। 10 अपॉन 100 कितना होता है, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू x प्लस 175 माइनस y अपॉन में y। बेटा आप ध्यान से पढ़ना है, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 175 माइनस वाई अपॉन में y। ये 1 मल्टीप्लाई होगा y से, तो देखो 1 इंटू वाई, और ये 10 मल्टीप्लाई होगा x से भी, 175 से भी और y से भी। तो ये रहा, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को 175 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1750, और 10 को माइनस y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10y। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या किया बेटा, अगर ध्यान से देखो, ये y का y रहने दिया, ये माइनस 10y उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 10y इज इक्वल टू का इक्वल्स टू 10x का 10x प्लस 1750 का 1750। y में 10y ऐड किया तो 11y, 11y इज इक्वल टू 10x का 10x प्लस 1750 का प्लस 1750। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब आगे क्या किया, जो मेरे पास पहली इक्वेशन थी, जो y की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 4x अपॉन 3। ये y की वैल्यू मैंने किस में पुट करी, मैंने अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करी। यहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई करना है 4x अपॉन 3 से, और इज इक्वल टू 10x प्लस 1750। देखो बेटा मैंने वही किया है, 11 को इंटू y से मल्टीप्लाई किया, y क्या था, 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 10x का 10x प्लस 1750 का 1750। 11 को 4x से मल्टीप्लाई किया, 44x अपॉन 3, ये हो गया 44x अपॉन 3 इज इक्वल टू 10x प्लस आपका 1750। बेटा ये जो 3 है, ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो 44x का 44x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ब्रैकेट 10x प्लस 1750। 44x का 44x, 3 को 10x से मल्टीप्लाई किया 30x, प्लस का प्लस 3 को 1750 से मल्टीप्लाई किया तो 5250। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो एक तरफ रहने दो, जो वेरिएबल वैल्यू वो एक तरफ लो। 44x का 44x, 30x जो इधर है वो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 30x, और इज इक्वल टू 5250। 44x में से 30x क्या कितना बचा, 14x इज इक्वल टू 5250। x का x रहने दिया, 5250 को 14 से डिवाइड किया, आ रहा है 375। बेटा ये x आ रहा है 375, और x लिया क्या था, कि देखो बेटा x क्या लिया था आपने, x लिया था कि संजय ने उस आर्टिकल को बेचा था x रुपीज पे, दैट इज वो 375 रुपीज पे उसने बेचा था। हमें क्या निकालना है, y निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था क्या। बेटा y कैसे निकलेगा, ये रहा y, 4x अपॉन 3, तो 4 का 4, x कितना आया 375, 4 इंटू 375 को 3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 500। दैट मीन्स वो जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का वो है 500। क्लियर हुआ पॉइंट। इक्वेशंस थी, इक्वेशंस को सॉल्व किया और वैल्यू निकालिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 500, कि वो कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो 500 रुपए है। क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो डू लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक प्रोवाइड करती रहूँगी जितना मेरे से पॉसिबल होता है।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी कंसेप्ट पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और आपको किस फर्दर टॉपिक पे कौन सी वीडियोस चाहिए हैं, कैसी वीडियोस चाहिए हैं, वीडियोस में क्या कंटेंट होना चाहिए। अगर आप उसके बारे में भी मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, इट्स मोस्ट वेलकम, ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक पे हम वर्क ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन।